उधर गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां यूनिटी मॉल को लेकर विरोध की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी, वहीं अब पायरा गांव के ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी है। आज सुबह तकरीबन 6 बजे से पायरा गांव के आक्रोशित ग्रामीणों ने खनिज गेट पर धावा बोल दिया और माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह ठप कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 4 महीनों में 7-8 बार बैठकें हुई, लेकिन सरकार और खनिज अधिकारियों ने उन्हें सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया है। अभी ग्रामीण आर पार के मूड में हैं। उनकी 2 टूक मांग ये है कि हक दो या फिर काम बंद करो। पायरा गांव के लोगों ने खनिज गेट पर डेरा डाल रखा है। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, एक भी ट्रक यहां से हिलने नहीं दिया जाएगा। बता दें कि अक्टूबर से अब तक खनिज अधिकारियों के साथ 8 बार ग्रामीणों की बातचीत हुई, लेकिन वो विफल रही। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन केवल वक्त काट रहा है। ग्रामीणों की मांग की गांव के शिक्षित युवाओं को माइनिंग कंपनियों में स्थायी रोजगार मिले और दूसरी खनिज परिवहन में स्थानीय ग्रामीणों के ट्रकों को प्राथमिकता भी दी जाए। उधर यूनिटी मॉल प्रोजेक्ट पर घिरी सरकार के लिए पायरा गांव का ये विद्रोह कोड में हाथ जैसा साबित हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे हमने आज जो एजिटेशन किया है वो सालगांवकर कंपनी के अगेंस्ट किया है। हमने सालगांवकर कंपनी से बहुत बार मीटिंग ली। हमारे जो डिमांड्स थे, पैरा गांव के, पैरा विलेजर्स के जो डिमांड्स थे उनको हमने सामने रखा था, उनको लिख के दिया था कि ये हमारी डिमांड है। अभी जैसे हमारा जो डिमांड था, जो मेन जो डिमांड था वो एम्प्लॉयमेंट का था। यानी कि जब हमारे यहाँ पे जो कंपनी स्टार्ट हुई है, जो सालगांवकर शिपिंग कंपनी, उस जब स्टार्ट हुई थी उन्होंने बहुत से हमको ये दिए थे, एश्योरेंस दिए थे कि हमारी कंपनी स्टार्ट होने के बाद हम लोग ये करेंगे, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट देंगे, हमारे जो ट्रक है, जो लोकल ट्रक्स है उनको हम लोग काम देंगे। वैसे भी हमारे जो हेल्थ के लिए बोलेंगे, हेल्थ के लिए डिस्पेंसरी या फिर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो हम लोग देंगे। उसके बाद पानी के लिए, पानी का जो बिल रहता है, क्योंकि यहाँ जो माइनिंग जब चालू हो जाते हैं तो जो पानी का जो लेवल रहता है वो जो नीचे हो जाता है, तो उन्होंने बोला था कि पानी के लिए भी हम लोग कुछ आपके लिए अरेंजमेंट करेंगे, जैसे कि पानी का वाटर बिल है वो हम लोग दे देंगे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट है वैसे ही है। तो ये जो सब जो उन्होंने बोला था वो उसमें से कुछ भी नहीं। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनायक सामंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनायक, देखिए पैरा गांव के लोग भी अब विरोध प्रदर्शन पर आमादा हो गए हैं। वो कह रहे हैं जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी सोनम जी, बहुत सही कहा आपने। मैं अभी यहाँ पे पैरा गांव में हूँ, जहाँ पे यहाँ पे जो अनशन पे है या हड़ताल पे है या जो भी आप कहे एजिटेशन पे बैठे हैं जो लोग हैं पैरा के, उनके साथ हूँ। यहाँ पे सुबह 6 बजे से उन्होंने जो है खनिज जो ट्रांसपोर्ट है वो रुकी हुई थी, क्योंकि पिछले 4 महीनों में 7 से 8 मीटिंग्स हुए हैं उनकी, और उनको सिर्फ आश्वस्त किया जा रहा है, सिर्फ वर्बली आश्वस्त किया जा रहा है, पेपर पे कुछ नहीं है। और इसीलिए वो अभी आके अनशन पे बैठे। वो कह रहे हैं कि जब तक हमारी डिमांड नहीं पूरी होगी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, तब तक ये माइनिंग ट्रांसपोर्ट हम चालू नहीं होने देंगे, उसको रोकेंगे। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे ट्रक्स नहीं है, ट्रक्स जा चुके हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट बंद की हुई है। और यहाँ पे जो है वो शांतिपूर्ण एजिटेशन चल रहा है, कोई किसी को तंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे पैरा के लोग भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ पैरा गांव के सिद्धेश सुरलेकर है। सिद्धेश जी, क्या मांगे हैं आपकी और क्या चल रहा है यहाँ पे? पिछले 4 महीनों से आपकी मीटिंग्स हुई, आपको कुछ ठोस नहीं बताया गया, आश्वस्त किया गया, क्या चल रहा है? अभी हम लोग यहाँ के जो पैरा के जो लोग हैं वो सब यहाँ पे खड़े हुए हैं, वो सालगांवकर शिप बिल्डिंग कंपनी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने अभी कंपनी चालू होके 9 महीने हो गए। उसके बाद, उसके पहले जब जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस था, उन्होंने जो गवर्नमेंट से मांगा था एनवायरमेंटल क्लियरेंस, उसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि हमारे जो यहाँ अगर हम लोग कंपनी चालू करते हैं, यानी कि माइनिंग अगर करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग कुछ बातें जो हम देने वाले हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट या फिर पानी के लिए कुछ करेंगे, जो और जो उनके हिसाब से जो कुछ रहता है वो करेंगे। लेकिन उन्होंने सब बाईपास किया है, कुछ भी नहीं दिया है अभी तक। जो हमारी जो हमने 4 मांगे, जो 4 महीनों से हमने किए थी, 4-5 मांगे, जो जैसे कि एम्प्लॉयमेंट या फिर जो हमारे ट्रक्स है, जो लोकल के ट्रक्स है,
उनको डिप्लॉय करने के लिए, माइनिंग से इसमें डिप्लॉय करने के लिए। लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया, जो सिर्फ डेट पे डेट दे रहे हैं, यानी कि तारीख पे तारीख दे रहे हैं। हमने बहुत बार उन्होंने उनसे मीटिंग की, 7-8 बार मीटिंग की, और तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम लोग अगले हफ्ते देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, हम लोग अपने हायर अथॉरिटीज से बात करेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। एक भी एम्प्लॉयमेंट, जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जिसे बोलते हैं, जो सालगांवकर कंपनी ने एश्योरेंस दिया था कि हम लोग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कर देंगे इनको, तो अभी तक कुछ नहीं दिया। हायर अथॉरिटी से आपकी बातचीत अभी तक वही बोल रहे हैं लोग, हम लोगों से कभी भी उन लोगों ने, यहाँ जो मैनेजर लोग हैं, यहाँ जो अथॉरिटीज बैठी हुए हैं माइनिंग से, इसमें यहाँ पे पैरा गांव में, उन्होंने कभी भी हमारा जो डेलीगेशन है उनको उनसे नहीं मिलाया, अभी तक नहीं मिलाया। तो हमारी यही मांग है कि पहले कम से कम उनसे तो मिला। अभी 6-4 महीने हो गए हमारे डिमांड के, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे जो डिमांड थे उसको भी कुछ नहीं किया, और जब तक हमारी डिमांड कंप्लीट नहीं होते, पूरे नहीं होते, तब तक अभी हम लोग यही ठहरा है कि हम लोग यहाँ से कंपनी को काम चालू नहीं करने देंगे, क्योंकि हमारी कुछ नहीं, हमारे लिए उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। जो हमारी डिमांड थी वो कुछ नहीं किया। एक और बात कही कि एसओपीज ठीक से फॉलो नहीं किए, क्या है वो? हाँ, जैसे कि अभी जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस जब आप मांगते हैं तो कुछ एसओपीज रहता है, जैसे अभी उन्होंने कहा था, जो बेसिक जो है, जो टेक्निकली अब आप पूछेंगे तो बहुत सारे ये है एसओपी। लेकिन जो एक सादे, जो कॉमन मैन के लिए चाहिए, जो लोगों के लिए चाहिए, वो कैसा रहता है? एम्प्लॉयमेंट रहता है, या फिर पानी का फैसिलिटीज रहता है, या फिर जो डस्ट जो यहाँ से जाता है, साउंड पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ये रहते हैं, जैसे कि एयर इंडेक्स क्वालिटी मीटर। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो डस्ट निकलता है, जो पोल्यूशन निकलता है, वो वहां पे लिखा जाता है, यानी कि वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं। आप जाके देखिए गांव में, या फिर कंपनी में कई बार देखिए, एक भी उधर एयर इंडेक्स क्वालिटी मॉनिटर नहीं है। उसके बाद उन्होंने व्हील वॉशिंग के लिए, जैसे कि जब गाड़ी यहाँ से बाहर जाती है तो एक सिस्टम रहता है कि वो व्हील वॉशिंग फैसिलिटीज रहती है, वो भी नहीं है। हमारी डिमांड मेन थी कि हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट देने का, या फिर ट्रक जो हमारे है उसको एम्प्लॉय करने का, और पानी के लिए, और मेडिकल फैसिलिटी। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है। अभी हम 4 महीने से वही कर रहे हैं, और उसके लिए हमने शनिवार को उनको एक लास्ट मैसेज दिया था कि आप ये सब दीजिए, नहीं तो हम लोग हमारे गांव में ये कंपनी बंद करने वाले हैं। देखा था कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले एक दिन मीटिंग भी हुई थी, रात के 12-12:30 तक मीटिंग चली थी। हाँ, उस मीटिंग में क्या हुआ, क्या नहीं? हाँ, वहां पे उन्होंने, जो हमारे कलेक्टर साहब थे, मामलेदार साहब थे, जो एसपी नॉर्थ गोवा की जो थी, वही भी थी। तो उनके सामने वो कंपनी का जो डेलीगेट्स आया था, उनको जो 2 आदमी आए थे, उन्होंने कहा था कि 12 तारीख को हम लोग साफ जो हमारी, जो आपकी जो कंपनी का जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है, वो आपको दे देंगे। तो उसके ऊपर जो हम 12 तारीख को, ठीक है विनायक, ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एक तरफ यूनिटी मॉल को लेकर के प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी तरफ अब माइनिंग को लेकर के भी ग्रामीणों ने प्रदर्शन जारी कर दिया। कहीं ना कहीं सामंत सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीण लगातार रोजगार और स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम सुविधाओं को लेकर के मांग कर रहे हैं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, केवल मौखिक तौर पर ही उनको आश्वासन दिया जा रहा है। तो इसीलिए ग्रामीण कह रहे हैं, जब तक पेन पेपर के साथ मुझे आश्वासन नहीं दिया जाएगा और सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तब तक हम प्रदर्शन को खत्म नहीं करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ।